और एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, नरसिंहानंद का सिर कलम करने पर इनाम का ऐलान किया गया है। नरसिंहानंद के सिर पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने फिरोज खान नाम के एक शख्स पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी यति नरसिंहानंद ने, उसके बाद से लगातार यह विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और यति नरसिंहानंद को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर पर इस वक्त एहतियातन फोर्स की तैनाती की गई है। नरसिंहानंद के मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद यहां पर धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे पहले धारा 144 के नाम से हम जानते थे, अब धारा 163 लागू की गई है। डासना देवी मंदिर के बाहर रात में करीब 2000 लोग पहुंचे थे। उन्होंने प्रदर्शन किया था। उनकी नाराजगी यति नरसिंहानंद के उस बयान को लेकर थी जिसमें उन्होंने पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। बुलंदशहर में पथराव हुआ था। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में इस तरह से हंगामे की खबरें सामने आई थी, इसीलिए वेस्टर्न यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद अब लगातार बवाल हो रहा है। नारेबाजी कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है वेव सिटी थाने में। दासना मंदिर पर प्रदर्शन करने वाले जो 150 लोग थे, उन पर भी एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। दरअसल यति नरसिंहानंद की ओर से एक बयान एक कार्यक्रम में उन्होंने दिया, जिस पर बहुत विवादित टिप्पणी पैगंबर पर की यति नरसिंहानंद ने। उसके बाद से लगातार जो मुस्लिम समाज है, उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी भड़की हुई है। इस मामले में लगातार वो कार्रवाई की मांग करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही थी। दिल्ली में भी कल प्रोटेस्ट हुआ था। बुलंदशहर में भी हिंसा भड़की। इसी को देखते हुए वेस्टर्न यूपी में इस वक्त सुरक्षा को बेहद टाइट रखा गया है। लेकिन इस बीच इस खबर में डेवलपमेंट ये है कि फिरोज नाम का एक शख्स है जिसने यति नरसिंहानंद के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा। हालांकि फिरोज नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस बीच गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगे। नरसिंहानंद का सिर कलम करने वाले को इनाम का ऐलान भी किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने फिरोज खान नाम के शख्स पर एफआईआर दर्ज की है। धमकी से यति जो नरसिंहानंद हैं, उनके समर्थक और सन्यासियों में आक्रोश है और उनके खिलाफ मंदिर के बाहर नारे लगाए गए। सिर कलम करने वाले को 1 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। विवादित फेसबुक पोस्ट डालने वाले शख्स, जिसका नाम फिरोज खान बताया जा रहा है, उसके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ये जो तस्वीरें हैं, ये मुस्लिम समाज के आक्रोश की तस्वीरें हैं। कल बुलंदशहर में भी काफ़ी हंगामा हुआ था और गाजियाबाद के डासना में जहां मंदिर है, जो यति नरसिंहानंद का मंदिर है, वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग पहुंचे, वहां पर प्रोटेस्ट किया। ज़बरदस्त वहां पर हंगामा भी हुआ था। ये उसी हंगामे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हंगामे की शुरुआत यति नरसिंहानंद के एक बयान से हुई थी और उस बयान ने अब तूल पकड़ लिया। इतना तूल कि अब यति नरसिंहानंद के सर पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया। हालांकि इस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यति नरसिंहानंद अभी पुलिस की हिरासत में है। शिव शक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयान का मामला लगातार गाजियाबाद में तूल पकड़ रहा है। उस बयान को लेकर थाना सियानी गेट में मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। डासना शिव शक्ति धाम के बाहर भी मुस्लिम लोग एकत्रित हुए और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस वक्त मौजूद हूँ केलाभट्टा में, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस बल एकत्रित है और लगातार पुलिस इसलिए खड़ी गई है जिससे यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो पाए। ये पीएससी चौक है और मेन चौराहा है केलाभट्टा का, उसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन ना करें, इसलिए कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है जिससे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखा जाए, किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और लगातार लोगों से पीस कमेटी की मीटिंग के
के माध्यम से सिफारिश की जा रही है कि व्यवस्था को सुचारू रखें और माहौल को न बिगड़ने दे। यहाँ अगर भीड़ एकत्रित होती है या किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरीके का कोई भी अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसकी वजह से पुलिस को कोई एक्शन लेना पड़े। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। वैष्णो देवी मंदिर के महंत द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था। उस बयान के बाद में पूरे देश भर में कई जगह प्रदर्शन देखे गए और बीती रात अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के डासना मंदिर पर भी काफी भीड़ जो है यहाँ देखी गई थी। उसके बाद से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये पूरा जो क्षेत्र है मैं दिखाना चाहूंगा, ये क्षेत्र पूरा मुस्लिम बहुली क्षेत्र है। तो यहाँ पर काफी तादाद में मुस्लिम लोग यहाँ पहुंचे थे और यति का विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वहीं से लगा दिया गया है जिससे कि कोई भी उपद्रवी यहाँ पर एंट्री ना कर पाए, पुलिस वहीं पर उनको रोक दे। वहीं आप देख सकते हैं ये तस्वीरें डासना देवी मंदिर की है और पुलिस फोर्स तैनात है। और अब यहाँ किसी को भी जो एंट्री दी जा रही है पहले उसका वैलिड जो आईडी कार्ड है उसको चेक कर कर ही अंदर एंट्री दी जा रही है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि उपद्रवी तो नहीं है, कोई हंगामा किसी प्रकार का कोई ना कर दे। इसको लेकर उसकी आइडेंटिटी यहाँ चेक करने के बाद में रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर जो है एंट्री करने के बाद ही मंदिर के अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव द्वारा भी एक बयान दिया गया था। उसमें कहा गया था कि कल जो है पुतले फूके जाएंगे और कई जगह हंगामा देखा जाएगा, जिसको लेकर इनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल की बात करें तो स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है और पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। कोई भी उपद्रवी की एंट्री यहाँ बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को पुलिस को ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है। तो अगर तरह का बवाल करने वाले नहीं होते, जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाकर किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है। और महंत भी मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करने आए वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए। इधर बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस पर कल रात पथराव हुआ। नमाजी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस उन्हें समझा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दी। इसके बाद पत्थरबाजी के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि इस पत्थरबाजी के चलते काफ़ी देर तक माहौल काफ़ी टेंस रहा, तनावपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस ने माहौल को कंट्रोल में किया। दरअसल यति नरसिंहानंद के स्टेटमेंट के बाद से मुस्लिम समाज भड़का हुआ है और कई ज़िलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के सिकंदराबाद में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही जामा मस्जिद है जहां से ये बताया गया है कि ईसा की नमाज के बाद में लोग बाग जो है यहां से इकट्ठा होकर के रोड पर जाते हैं और वहां पर पुलिस पर पथराव कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के बुलंदशहर पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें 18 लोगों को नामदर्ज किया है और साथ ही 60 से 70 लोगों को अज्ञात के रूप में जो है बनाया गया है। लेकिन ये बताया गया है कि इस पूरी जो FIR है इसमें दर्शा गया है कि एक रोडवेज बस को भी इन उपद्रवियों ने निशाना बनाया था, जिस पर पथराव किया था। साथ ही कई वाहनों उन पर भी पथराव किया था जो क्षतिग्रस्त हुए थे। पूरे मामले को लेकर के बुलंदशहर पुलिस ने सिकंदराबाद को 6 पॉइंटों में बांटा गया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। फिलहाल बुलंदशहर की अगर बात करें, बुलंदशहर के सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर जो है ज़िले के आला अधिकारी कैंप किए हुए हैं और
फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ स्थिति फिलहाल सामान्य है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज़। और गाजियाबाद से अनिल चौधरी हैं इस वक्त मेरे साथ। अनिल, अभी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है? गाजियाबाद में 163 163 लागू की गई है। कई हिस्सों में नाराजगी है, गुस्सा है नरसिंहानंद के खिलाफ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही डासना के देवी मंदिर पर कल हंगामा देखा गया, उसके बाद में भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है और सबको समझाया जाता है। और जैसे ही आज का दिन जब हुआ, सुबह होते ही कई जगह गुट दिखाई दिए जो आपस में बातचीत करते हुए और लोग इकट्ठे होते दिखाई दिए, जिसको लेकर पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। लाठीचार्ज हल्की बहुत करनी पड़ी, जिससे उन लोगों को तितर बितर किया गया, उनको घर की तरफ भगाया गया और साथ ही उनको लगातार अनाउंसमेंट किया गया कि धारा 163 लगी हुई है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बिना वैलिड रीजन के नहीं निकलेगा और यदि निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। क्योंकि डासना में बेहद कल काफी हंगामा देखा गया, क्योंकि अंदर जो मंदिर के अंदर थे उस वक्त जो यज्ञ कर रहे थे, उनका ये कहना था कि तकरीबन जो भीड़ उस वक्त आई थी तो लगभग 2000 के करीब में जो है भीड़ अचानक से मंदिर की तरफ आने लगी। और जैसे ही पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, फोर्स मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती है। शांत, हालांकि अंडर कंट्रोल मामला है। फिलहाल की बात करें तो पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है। पूरे अलर्ट मोड पर गाजियाबाद पुलिस दिख रही है। और जैसे ही जो भीड़ कल आई थी उस पर 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और यति को हाउस अरेस्ट किया गया है। जो डासना देवी के महंत हैं, उन्हीं के द्वारा विवादित बयान भी दिया गया था, उनको फिलहाल हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि लगातार गाजियाबाद ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की खबर आ रही थी, उनका विरोध लगातार हो रहा था और गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। फिलहाल गाजियाबाद में उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और उनको अपनी निगरानी में रखा गया है और साथ ही जो उनके साथी हैं उनको भी डिटेन किया गया है। जी अनिल, क्या गिरफ्तारी की तैयारी है? क्या कुछ ऐसी खबर है कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो तो बहुत विवादित है, उसको सुनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि केस भी इसमें दर्ज हुआ है और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हैं। सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, कल हमने बुलंदशहर का भी प्रोटेस्ट देखा और भी कई जगह विरोध हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। क्या गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है क्या नरसिंहानंद की? देखिए, ये पहला बयान नहीं है, इस तरीके के बयान उनके पहले भी आ चुके हैं, पर ये बयान पैगंबर को लेकर किया गया, तो जिसको लेकर जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज दिखाई दिए और जिसको लेकर ही कल मंदिर पर, जहां महंत हैं वो डासना देवी मंदिर पर, तो उसी मंदिर की तरफ जो है काफ़ी भीड़ बढ़ी थी। हालांकि अंडर कंट्रोल उनको किया गया। महंत को फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको निगरानी में रखा जा रहा है। जैसे ही आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी वो हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल गाजियाबाद में जो स्थिति है वो सामान्य है। धारा 163 लगा दी गई है। बेवजह कोई भी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है और घर से बाहर नहीं निकल सकता है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि डासना के साथ साथ कैला भट्टा में आज जब नवाज के बाद में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है कर रहे थे, उनकी प्लानिंग को नकारा करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनको तुरंत हल्का लाठी बल का प्रयोग करते हुए उनको रोका। जी शुक्रिया अनिल इस जानकारी।